सो हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्केट में दो प्रकार की कैंडल बनती है, एक बुलिश और एक बियरिश, ठीक है ना। तो बुलिश कैंडल का हमने क्या मतलब सीखा था कि अपने ओपनिंग पॉइंट से जब कोई भी कैंडल अपनी ओपनिंग से अबव क्लोज होती है तो हम बोलते हैं कि मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है ना। और जब कोई भी कैंडल अपनी ओपनिंग से बिलो क्लोज होती है तो हमने क्या बोला था कि वो बियरिश कैंडल बनाती है, ठीक है ना। तो कैंडल के बीच वाला जो पोर्शन है उसको हमने क्या नाम दिया था कि वो कैंडल की बॉडी हमें दिखाता है, और बॉडी हमें क्या शो करती है, किसी भी कैंडल का ओपन और क्लोज पॉइंट, ठीक है ना। और जो इस कैंडल बॉडी के अबव एक विक है और जो बिलो में एक विक है वो हमें क्या दिखाती थी, कैंडल का हाई और लो पॉइंट, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक जो कैंडल है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और उसकी फॉर्मेशन को समझना क्यों जरूरी है, और प्लस कि जो कैंडल है वो मार्केट स्ट्रक्चर से कैसे रिलेट करती है, तो इसको प्लीज समझने की कोशिश करना ध्यान से, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और दूसरी बात हमने इसमें इधर लिखा हुआ है कि टाइम फ्रेम डज नॉट मैटर, ठीक है ना। तो टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है कैंडल की फॉर्मेशन में, वो कोई भी टाइम फ्रेम की जो है कैंडल हो सकती है। तो इधर हमने लिखा है कि एवरी बुलिश कैंडल गिव अस अ डिमांड एंड एवरी बियरिश कैंडल गिव अस अ सप्लाई, जिसको हम लोग ओरिजन बोलते हैं, ओरिजन ऑफ अ कैंडल, व्हाट वी कॉल ओरिजन ऑफ अ कैंडल। भाई एक जो बुलिश कैंडल मार्केट में बनती है वो कैसे हमें एक डिमांड प्रोवाइड करती है, और जो बियरिश कैंडल मार्केट में बनती है वो कैसे जो है हमें सप्लाई प्रोवाइड करती है, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजन। और ओरिजन का जो मतलब होता है वो होता है किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, उसको ओरिजन नाम दिया गया है। तो इसको समझने की कोशिश करना कि ये कैसे मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेट करती है। तो हमने क्या पढ़ा था कि मार्केट का जो बीच वाला पोर्शन है उसको हम बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। बॉडी हमें क्या बताता है, ओपन और क्लोज पॉइंट, और कैंडल की वीक हमें क्या बताती है, हाई और लो पॉइंट। तो अभी जो है बुलिश कैंडल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बारे में समझना और अच्छे से समझने की कोशिश करना, सुनना इसको। तो अभी हमने क्या बोला था कि सपोज करके चलते हैं, ठीक है ना, इधर इसका एक बार ओपन और लो एंड इसका हाई पॉइंट और इसका क्लोज पॉइंट, ठीक है ना। तो लो पॉइंट को हम एक बार एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि 5 रुपए का जो है इस कैंडल का लो है, और ओपन जो हुआ था ये 10 रुपए पे हुआ था, प्लस जो इसका क्लोजिंग है वो 20 रुपीज का क्लोजिंग है इस कैंडल का। एंड जो इसने हाई मार्केट में प्रोवाइड किया है वो एग्जांपल लेके चलते हैं कि 25 रुपीज का हाई है। तो अब ये कैंडल ने हमें ओपन हाई लो क्लोजर बता दिया, बट वो डिमांड कैसे प्रोवाइड कर रहा है जिसको हम लोग ओरिजन बोलते हैं, ठीक है ना, ये समझना जरूरी है। तो इसको समझने के लिए आप ये देखो कि मैं पाथ ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, एक ये पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है ना। इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं कि ओपन, और ओपन आप बोल रहे हो कि 10 रुपए पे ओपन हुई है, ठीक है ना। तो हम मान के चल रहे हैं कि वो ओपन 10 रुपए पे हुई है, बट आप लोग ये बोल रहे हो कि इसकी बॉडी के नीचे जो है विक है, तो विक इसका लो पॉइंट बता रही है। मतलब लो पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि वो 10 रुपए पे अगर खुली है और उसकी बॉडी के नीचे अगर वीक है, तो ओपन होने के बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ भी गया होगा, क्योंकि उसने अपने ओपनिंग प्राइस को ब्रेक किया है एंड देन उसने अगेन क्या किया है, हाई लगाया है और क्लोजिंग उसने की है। तो हम एक बार नॉर्मल फॉर्मेशन इसकी समझते हैं कि ये ओपन हुआ है, ठीक है ना, ये 10 रुपए का आपका प्राइस है। ओपन होने के बाद आप बोल रहे हो कि उसने उसकी ओपनिंग प्राइस को ब्रेक किया हुआ है क्योंकि वो 10 रुपए से नीचे गई है। तो मैं मान के चलता हूं कि वो ओपन हुआ और वो नीचे की तरफ भी गया, उसने अपनी ओपनिंग को ब्रेक किया इस टाइप से। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो ओपन हुआ और ये उस कैंडल का लो है। लेकिन आप लोग ये बोल रहे हो कि फिर अगेन उसने अपने ओपनिंग को अगेन उसने ब्रेक कर दिया, तो मैं मान के चल रहा हूं कि उसने अगेन अपनी ओपनिंग को ब्रेक कर दिया। और आप लोग बोल रहे हो कि उसने अपनी क्लोजिंग जो की है बॉडी की उससे अब भी एक विक बनाई है, मतलब कि ये उसने हाई लगाया था 25 का जो अभी मैंने बनाया है, और आप बोल रहे हो कि वो नीचे की तरफ क्लोज हुई है, हाई से नीचे की तरफ क्लोज है। तो मैं इस टाइप से ये स्ट्रक्चर जो है बना देता हूं, ठीक है। अभी ये बुलिश कैंडल का जो है हमने स्ट्रक्चर लिया है। अब बियरिश कैंडल की बात करते हैं। बियरिश कैंडल में आप लोग बोल रहे हो कि ये कैंडल जो है ओपन हुआ, ठीक है ना, ओपन हुआ, बट आप ये बोल रहे हो कि पर्टिकुलर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन प्राइस को भी इधर कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको और भी बेटर वे में समझ आए, ठीक है ना। ठीक है, इधर मैं ले लेता हूं। ओके, आप लोग बोल रहे हो कि ये जो है इधर मैं ओपन पॉइंट ले रहा हूं। आप बोल रहे हो कि जब बियरिश कैंडल ओपन हुआ तो वो 20 रुपए पे ओपन हुआ है। लेकिन आप लोग बोल रहे हो कि उन्होंने जो है 20, जो प्राइस था ओपन प्राइस था उसको ब्रेक करके जो है 25
का भी उन्होंने एक हाई लगाया, मतलब अपनी ओपन से जो है उन्होंने ऊपर की तरफ एक हाई लगाया। इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि जब वो 20 रुपए पे ओपन हुआ था तो वो मार्केट अपने ओपन प्राइस को ब्रेक करके ऊपर भी गया था। बट आप बोल रहे हो कि जब उसने हाई लगाया तो वो उधर सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन वो ड्रॉप हुआ, तो अगेन उसने अपनी ओपनिंग को क्या कर दिया, ब्रेक। तो हम इधर क्या मान के चल रहे हैं कि उसने अपनी ओपनिंग को जो है ब्रेक करके एक लो प्रोवाइड किया, बट वो लो भी जो है मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाया, उसने क्लोजिंग किधर की है, 10 रुपए पे आके। तो ये जो फॉर्मेशन इधर हुई है ये किसकी फॉर्मेशन है, ये एक बियरिश कैंडल की फॉर्मेशन है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो, मैं दोबारा बुलिश कैंडल की बात करता हूं कि यहाँ पे जो है मार्केट ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद उसने एक लो प्रोवाइड किया था, लो प्रोवाइड करने के बाद उसने अपनी ओपनिंग प्राइस को ब्रेक करके मार्केट में एक हाई क्रिएट किया, बट हाई जो है मार्केट में सस्टेन नहीं हुआ, तो क्लोजिंग जो है उसने नीचे की तरफ आके की, ठीक है ना। बियरिश कैंडल में वो ओपन हुआ था 20 रुपए पे, तो उसके बाद जो है वो 20 से भी हाई गया, 25 उसने जो है हाई प्रोवाइड किया, बट उधर भी वो सस्टेन नहीं हुआ। उसने क्या किया, अपने ओपनिंग प्राइस को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद जो उसने लो लगाया, बट लो पे भी वो सस्टेन नहीं कर पाया, उसने क्लोजिंग जो है 10 रुपए पे आके की। तो ये क्या है, एक कैंडल की फॉर्मेशन है। अब इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब इनको मैं यहाँ पे ले लेता हूं, ठीक है, ओपनिंग प्राइस को, ठीक है, 10 रुपए का जो हम इसका ओपन प्राइस ले रहे हैं, ठीक है, एंड 5 रुपीज का इसका हम लो पॉइंट ले रहे हैं। इन दोनों को समझने की कोशिश करना, आपको हर चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। ओपन पॉइंट पे मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूं इस टाइप से, ठीक है ना। तो अगर आप लोग खुद सोचो कि वो 10 रुपए पे ओपन हुई थी और 5 रुपए का उसने लो लगाया था, तो लो लगाने के बाद जो है मार्केट अगेन ऊपर की तरफ आई है, क्योंकि उसने अपनी ओपनिंग को ब्रेक कर दिया। तो जब उसने अपनी ओपनिंग को ब्रेक किया तो हमने क्या बोला कि मार्केट में एक डिमांड बनी। क्यों? क्योंकि जब वो खुली थी तो वो ऊपर से नीचे गिर रही थी, तो इट मीन्स कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी डिमांड नहीं थी, कोई खरीदने वाला नहीं था, तो ओपन होते ही जो है मार्केट ने नीचे गिरना स्टार्ट किया। बट जैसे ही वो 5 रुपए पे गई, वैसे ही वहां पे बाइंग आई है मार्केट में, और 10 रुपए के प्राइस को जो है ब्रेक कर दिया गया है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि 10 रुपए से लेके 5 रुपए तक वो बियरिश थी, ठीक है। इस टाइप से मैं इसका कलर थोड़ा वो कर देता हूं, ठीक है। हम ये लेके चल रहे हैं कि 10 रुपए से लेके 5 रुपए तक वो बियरिश थी। 5 रुपए तक जब वो आई, आने के बाद उसने क्या किया, 10 रुपए का जो उसका ओपन प्राइस था उसको ब्रेक कर दिया। तो 10 रुपए से लेके 5 रुपए तक के बीच में हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट में एक डिमांड क्रिएट हुई है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, ओरिजन, ठीक है ना। हम ये बोलते हैं कि वो ओरिजन है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डिमांड भी, ठीक है ना। मार्केट में क्या क्रिएट हुई, डिमांड। और डिमांड कैसे क्रिएट हुई, डिमांड इस प्रकार से क्रिएट हुई, जब आपने बोला कि वो 5 रुपए पे जब वो गई तो उसने अपने ओपन प्राइस को अगेन ब्रेक किया। तो हाई को जब ब्रेक करते, 10 रुपए को जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप बोल रहे हो कि उन्होंने 25 रुपए का हाई लगाया, इट मीन्स कि वो 10 रुपए से भी ऊपर आई है। तो अगर वो 10 रुपए से ऊपर आई है तो इसका साफ सा मतलब है कि किसी ने खरीदा है, तभी तो मार्केट ऊपर की तरफ गई है। तो अब 10 रुपए से लेके 5 रुपए तक वो गिरी, और 5 से लेके अगेन जब वो उसने 10 रुपए का हाई ब्रेक किया, तभी तो आप लोगों ने बोला ना कि मार्केट में क्या क्रिएट हुआ, एक डिमांड क्रिएट हुआ। और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक ओरिजन है, किसका, एक कैंडल का जो है ओरिजन है। सेम आपका बियरिश कैंडल के लिए रहेगा, ठीक है, इसमें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इसकी फॉर्मेशन के बारे में और अच्छे से रीड करते हैं। ये जस्ट एक नॉर्मल फॉर्मेशन है कैंडल की, ठीक है। अभी आप लोग क्या बोल रहे हो, ठीक है, मैं इधर क्या करता हूं, इसके भी सेम कर देते हैं। 20 रुपीज जो है इस कैंडल का ओपन प्राइस है, ठीक है, और जो हाई है 25 है, इधर 25 में लिख देता हूं। और क्लोजिंग पॉइंट जो है इसका 10 रुपए है, इधर हम इसका क्लोजिंग पॉइंट ले आते हैं। और इसके लो पॉइंट को हम लिख देते हैं कि ये 5 रुपए का लो है, ठीक है ना। तो अब आप लोग देखो कि जब वो ओपन हुई, आप बोल रहे हो कि वो 20 रुपए पे ओपन हुई, ठीक है, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। तो ओपन होने के बाद आप बोल रहे हो कि उसकी बॉडी से ऊपर जो है वीक है, इसका मतलब कि 20 रुपए को ब्रेक करके वो पहले ऊपर की तरफ गई थी। तो हमने बोला कि वो 20 रुपए से लेके पहले 25 तक गई थी, बट जो मार्केट उधर सस्टेन नहीं हो पाई, उसने क्या किया, अपनी ओपनिंग को अगेन ब्रेक कर दिया। तो हमने क्या बोला, 20 रुपए से 25 रुपए तक मार्केट में ये डिमांड जो है आई थी, बट वो जो है सस्टेन नहीं हो पाई, और मार्केट ने उसको क्या कर दिया, नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे ही वो 25 रुपए पे गई थी, तो मार्केट में उधर क्या नहीं था,
उधर मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं थी जिसने की अपनी ओपनिंग प्राइस को ब्रेक कर दिया। तो इसलिए हमने उसको क्या बोला कि मार्केट में डिमांड से ज्यादा सप्लाई है, ठीक है ना। ओरिजन सप्लाई, ठीक है, मैं इसको लिख दिया ओरिजन सप्लाई। तो आप लोगों ने क्या बोला कि 25 रुपए पे जब वो गई तो उसने अपने 20 रुपए के ओपन को, जब वो 25 रुपए पे गई तो उसने 20 रुपए के लो को ब्रेक कर दिया। तो 25 से लेके 20 के बीच में क्या है मार्केट में, सप्लाई ज्यादा है, जिस कारण उसने अपने ओपन प्राइस को ब्रेक करके 5 रुपए का जो लो प्रोवाइड किया और 10 रुपए पे उसने आके क्लोजिंग की। तो 25 से 20 के बीच में हमने क्या बोला कि मार्केट के अंदर एक सप्लाई है, जिसको हमने नाम दिया ओरिजन। क्यों? क्योंकि ये इस कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से वो ओपन हुई थी और यहीं से वो बियरिश हुई है, ठीक है ना। इसलिए हमने नाम दिया ओरिजन। और सेम आपकी प्रोसेस इसके लिए रहेगी कि 5 रुपए से लेके 10 रुपए तक वो क्या है, डिमांड है। 5 रुपए से 10 रुपए, 5 रुपए से लेके 10 रुपए तक मार्केट में डिमांड है। तो हमने क्या बोला कि ये इस कैंडल का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, ओरिजन। और 5 रुपए से लेके 10 रुपए के बीच में क्या था अपना डिमांड, तो हमने नाम दे दिया ओरिजन डिमांड, ठीक है ना। सेम अपनी बियरिश कैंडल के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। इतना क्लियर है। बट अभी इसमें भी कंफ्यूजन है। इसमें क्या कंफ्यूजन है, काफी स्टूडेंट का जो है इसके अंदर कंफ्यूजन है। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है ना। उसको हम लोग एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। अब काफी स्टूडेंट बोलते हैं, या उनका मानना भी ठीक है, कि सर क्या जरूरी है कि अगर मान लो ये 10 रुपए पे खुली है, तो क्या ये जरूरी है कि वो ओपन होते ही नीचे की तरफ गई होगी? ये भी सोचने वाली बात है कि अगर वो 10 रुपए पे ओपन हुई थी तो क्या ये कंपलसरी है कि वो ओपन होने के बाद पहले नीचे ही गई है? ऐसा नहीं हो सकता कि वो ओपन होने के बाद पहले ऊपर की तरफ गई, फिर वो नीचे की तरफ आई, और फिर जो है वो ऊपर की तरफ वापस गई है और इसने इस टाइप से क्लोज किया है। तो ये बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है ना, इसको भी समझेंगे। और सेम बियरिश कैंडल में कि क्या जरूरी है कि ओपन होने के बाद वो पहले ऊपर की तरफ गई होगी? ये जरूरी नहीं है कि ओपन होने के बाद पहले वो नीचे भी आ सकती है, बिल्कुल ये जरूरी हो सकता है कि वो 20 रुपए पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद वो पहले नीचे आई है, फिर जो है उसने मार्केट में हाई क्रिएट किया, फिर अगेन उसने लो क्रिएट किया और क्लोज मार्केट में कर दिया। तो अगर मान लो मार्केट की जो फॉर्मेशन है, जब आप मार्केट में बैठे हो, लाइव मार्केट को आप देख रहे हो, तो ये जरूरी नहीं है कि ओपन होने के बाद वो नीचे गई है। कई बार आप देखते हो कि कैंडल जो है थोड़ा गैप गैप दे के बनती है, मतलब कि उसमें फ्लक्चुएशन से होते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगी ओपन हुई, इस टाइप से जो है मार्केट अपनी फॉर्मेशन करता हुआ चलता है, कभी वो ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, इस टाइप से जो है मार्केट आपको अपने आप को फॉर्म करती है। तो जब वो फॉर्म करती है तो उसी को बोलते हैं कि वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, ठीक है ना, इंटरनली इस कैंडल के अंदर, ठीक है। उसको भी हम अच्छे से समझेंगे, बट अभी इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो मान के चलते हैं कि जो बुलिश कैंडल है वो ओपन हुई है, पहले उसने हाई लगाया फिर उसने लो लगाया, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं कि वो 10 रुपए पे ओपन हुई, आपने बोला कि वो 10 रुपए पे ओपन हुई है, ओके। ओपन होने के बाद जो है पहले वो और ऊपर गई है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वो ओपन हुई है और ओपन होने के बाद उसने 15 रुपए का जो है हाई लगाया है, हाई लगाने के बाद जो है वो नीचे की तरफ आई है, ठीक है ना। तो आप ये बोलते हो कि ये इसका लो पॉइंट है, तो 5 रुपए पे वो आई है। तो आपने बोला कि पहले वो ओपन हुई थी 10 रुपए पे, थोड़ा सा वो पहले ऊपर गई थी, ऊपर से फिर वो नीचे आई है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में भी वही बात लागू होगी कि ये जो इसका हाई पॉइंट था, ठीक है ना, जब उसने 5 रुपए का लो लगाया, तो आपने क्या बोला कि मार्केट ने अगेन जो भी हाई क्रिएट किया था उसको भी उन्होंने ब्रेक कर दिया। तो अगर उन्होंने ब्रेक किया तो इस कंडीशन में भी वो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, एक डिमांड ही प्रोवाइड कर रही है, एक ओरिजिन ही वो आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। और जो बियरिश कैंडल के लिए वो भी सेम है कि आप लोग बोल रहे हो कि वो ओपन हुई है, ठीक है ना, ओपन हुई इधर, ठीक है, ओपन हुई, ओपन होने के बाद उसने जो है पहले लो लगाया फिर हाई लगाया और फिर वापस जो उसका लोवेस्ट पॉइंट है वो क्रिएट किया एंड देन उसने मार्केट में क्लोज कर दिया। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि मान के चलते हैं कि वो ओपन हुई, ठीक है, इसको ले लेते हैं 20 रुपीज पे। वो 20 रुपए पे जो है ओपन हुई है, ये उसका ओपन प्राइस है, और पहले वो नीचे गई है तो हम 15 रुपए मान के चलते हैं, ठीक है ना। जस्ट ये एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं कि पहले वो 20 रुपए पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद उसने एक 15 रुपए का जो है लो बनाया, लो बनाने के बाद जो है वो वापस ऊपर की तरफ गई, उसने 25 रुपए का जो है हाई बनाया है, ठीक है ना। और अगेन फिर उसने क्या किया, जहां से वो ओपन हुई थी, ठीक है ना, ये वाला,
जहां पे उसने लो लगाया था उसको क्या कर दिया, उसको भी तो ब्रेक कर दिया ना उन्होंने। 15 रुपए के लो को भी ब्रेक कर दिया, तो हमने क्या बोला, 25 रुपए से लेके 15 रुपए तक मार्केट क्या है, मार्केट में सप्लाई है। तो सेम चीज अप्लाई होगी, ये आपका क्या बना था, ये आपका इधर ओरिजिन ऑफ डिमांड बना था, ठीक है। और ये आपका क्या बना था, ओरिजिन ऑफ सप्लाई मार्केट ने आपको क्रिएट करके दिया था। तो ये जरूरी नहीं है कि ओपन होने के बाद वो पहले नीचे ही आए, बट जब उसने अपने लगा लो कि ओपनिंग प्राइस को जब ब्रेक किया, इसका मतलब वो आई तो होगी नीचे, तभी तो वो विक बनी है मार्केट में। बस मैं कहने का मतलब क्या है कि ओपन होने के बाद अगर उसकी बॉडी से नीचे विक है, इट मीन्स कि वो नीचे भी आई होगी, बट ये जरूरी नहीं है कि वो ओपन होते ही नीचे आई है, ठीक है ना। तो इसमें किसी को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि मार्केट जो है पहले ओपन हुआ, हो सकता है कि वो पहले ऊपर गया हो, फिर वो नीचे की तरफ आया हो, और फिर उसने जो है हाई क्रिएट किया, और फिर उसने लो लगाया। मार्केट जो है इस टाइप से भी अपना आपका जो है डिमांड जोन क्रिएट कर सकती है, राइट। और अगेन, क्या कोई दूसरी फॉर्मेशन भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ओपन हुई है, हो सकता है कि वो पहले इस टाइप से ऊपर की तरफ गई है, ठीक है ना, फिर मार्केट एकदम से जो है नीचे की तरफ गिरा है, और फिर जो है मार्केट ने हाई लगाया है और क्लोज किया है मार्केट में। तो ये वाली फॉर्मेशन भी हो सकती है। इस फॉर्मेशन भी जो है मार्केट आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, एक डिमांड जोन जो है प्रोवाइड कर रही है। और ये भी हो सकता है कि वो ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद वो पहले नीचे गई थी, फिर वो उसने हाई लगाया था और क्लोज किया था। तो इस कंडीशन में भी आप क्या बोल रहे हो कि मार्केट ने आपको क्या प्रोवाइड किया, एक डिमांड जोन, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या थी, बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन थी। और एक रेयर फॉर्मेशन मार्केट में होती है, और वो ज्यादातर जो है न्यूज के दौरान की जाती है। वो क्या फॉर्मेशन होती है कि कैंडल ओपन होता है, ठीक है, ओपन होने के बाद सबसे पहले वो हाई क्रिएट करता है, सबसे पहले वो क्या क्रिएट करता है, हाई। देन अगेन वो जब नीचे आता है तब वो अपना लो क्रिएट करता है, और ऊपर की तरफ आके वो क्लोज करता है। अगर मान लो मार्केट में आपको दिख रहा है कि इस टाइप से कैंडल फॉर्म हुई है, तो उस केस में हम नहीं बोल सकते कि मार्केट ने आपको एक डिमांड क्रिएट करके दी है, क्योंकि वो अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाई इस कंडीशन में। तो ये एक रेयर केस है, ये न्यूज के दौरान आपको मिलता है, ठीक है ना। उस कंडीशन में ये जो कैंडल है ये अपने अंदर एक डिमांड नहीं क्रिएट कर पाती। डिमांड कब क्रिएट होती, जब वो उसको ब्रेक कर देती, जैसे पिछली तीन फॉर्मेशन में हुआ है। तो ये रेयर है, न्यूज के टाइम में मिलता है, इसके ऊपर इतना आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप मार्केट में बैठोगे तो आपको अपने सामने दिख ही जाएगा, या जो है हम अपना टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके इस चीज को देख सकते हैं। ये आगे आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ोगे, बट अभी ये जस्ट एक बेसिक है। सेम बियरिश कैंडल के लिए हम ले लेते हैं, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा इस साइड कर देता हूँ। तो ओपन होने के बाद जैसे 20 रुपए पे वो ओपन हुई है, तो हो सकता है कि वो पहले नीचे गई हो, फिर वापस ऊपर गई हो, एंड अगेन वो नीचे आई है, और फिर उसने जो है इधर क्लोजिंग किया हो, ठीक है। ये भी मार्केट की फॉर्मेशन हो सकती है। ओपन होने के बाद वो धीरे धीरे करके पहले नीचे की तरफ आ रहा हो, और फिर जो है मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, एंड देन उसने लो लगाया और क्लोजिंग किया। ये भी हो सकता है इस टाइप से मार्केट में जो है कैंडल फॉर्म हुई हो। एंड अगेन वही जो सबसे पहले हमने किया था कि ओपन होने के बाद उसने अपने ओपनिंग प्राइस को ब्रेक किया, हाई लगाया और फिर क्लोज किया, एंड इस टाइप से। तो ये भी जो है इसकी फॉर्मेशन हो सकती है इस टाइप से। तो तीनों कंडीशन में आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, तीनों के तीनों कंडीशन में आपको जो है सप्लाई मार्केट में प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों केस में ही आपको सप्लाई प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजन। और इसमें भी वही रेयर केस होता है, ठीक है ना, ये तीनों फॉर्मेशन जो है मार्केट कर सकती है। और वो रेयर केस कैसे हो सकता है आपका, जैसे कि हमने बुलिश कैंडल के बारे में पढ़ा था कि जो ये आप बियरिश कैंडल है ये ओपन हुई है, ठीक है ना। ये ओपन हुई है, ओपन होने के बाद जो है सबसे पहले इन्होंने अपना एक लो क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने आपका क्या क्रिएट किया, हाई क्रिएट किया, और क्लोजिंग जो है इधर आके की है, ठीक है ना। ये वो एक रेयर फॉर्मेशन है जो आपकी हो सकती है, बट ये हर बार नहीं होता है, ये न्यूज वगैरह के दौरान होता है। तो इस कंडीशन में ये इसका हाई पॉइंट होता है 25 रुपीज का, और फिर इसका जो है लो ओपनिंग प्राइस ये होता है 20 रुपी का, और इसका जो लो पॉइंट है, ठीक है ना, ये इसका 5 रुपए का जो है लो पॉइंट है, और 10 रुपए का जो है इसका आपका क्लोजिंग रहता है, ठीक है ना। इस टाइप से भी जो है मार्केट आपका फॉर्मेशन कर कर सकता है। तो
ये एक रेयर फॉर्मेशन होती है। और जो बुलिश कैंडल के लिए बात की थी, या जो बियरिश कैंडल के लिए बात कर रहे हैं, एक बार बुलिश कैंडल का दोबारा बना लेते हैं कि उसका वो क्या था आपका ओपन प्राइस। ठीक है, ओपन होने के बाद में भी सबसे पहले वो ऊपर की तरफ गया है, एंड देन उसने जो है लो क्रिएट किया है और ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग की है। ठीक है ना, तो इसके भी हम लगा लेते हैं कि इसका 25 रुपीज का ये हाई होता है इस कंडीशन में, और ये 20 रुपीज जो है इसका क्लोजिंग पॉइंट है, एंड 10 रुपीज जो है इस कैंडल का ये हाई पॉइंट है, और 5 रुपए जो है इसका लो पॉइंट है। तो अब आपको समझना क्या है, इस कंडीशन में जो बाकी अदर फॉर्मेशन थी, उस कंडीशन में तो मार्केट अपनी अगर ओपनिंग प्राइस को मार्केट अगर अपने ओपनिंग प्राइस को ब्रेक कर रहा था, तो वापस से वो अगेन अपने ओपन प्राइस को ब्रेक कर रहा था, तभी तो हम लोगों ने बोला था ना कि वो डिमांड बना रहा है। और सेम इस कंडीशन में हो रहा था बियरिश में, कि जो उसका ओपन प्राइस था, अगर वो अपने ओपन प्राइस को ब्रेक कर रहा था और हाई लगा रहा था, तो वो अपने अगेन उसको ब्रेक कर रहा था, तब जाके अपने लो पॉइंट को वो ब्रेक कर रहा था, तभी तो आप लोग बोल रहे थे ना कि मार्केट में सप्लाई बन रही है। तो अगर ये आपकी दोनों कंडीशन है, तो इन दोनों कंडीशन में क्या है, फर्स्ट ना तो आपको फर्स्ट कंडीशन में बुलिश कंडीशन में कोई डिमांड मिलती है, ठीक है ना, सिर्फ ये एक रेयर कंडीशन है, इस कंडीशन में आपको कोई डिमांड नहीं मिलती है। और इस कंडीशन में हम नहीं बोल सकते कि हमें मार्केट में कोई भी सप्लाई जो है मिली है, तो ये बहुत रेयर है, और ये न्यूज के दौरान होता है, तो इसमें आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन दोनों फॉर्मेशन में आपको ना तो कोई सप्लाई मिली, ना कोई डिमांड मिली। डिमांड कब मिलती, जब मार्केट अपने हाई को ब्रेक करता और फिर जो है नीचे की तरफ आके क्लोज होता, तब आप बोल सकते थे कि मार्केट ने एक डिमांड क्रिएट की है, क्योंकि उसने जो हाई लगाया था, ओपन होने के बाद जो उसने हाई लगाया था उसको ब्रेक किया है, तब आप बोल सकते हैं कि डिमांड बनी है। इसका मतलब कि ओपन होने के बाद बियरिश कैंडल में, ओपन होने के बाद जो उसने लो लगाया था, लो लगाने के बाद फिर जो है उसने अपने लोवेस्ट पॉइंट को ब्रेक किया, मतलब ओपन होने के बाद जो उसने लो पॉइंट लगाया था और फिर हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद जो अगेन लो ब्रेक किया और क्लोजिंग जो है ऊपर की तरफ आके की, तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि उधर एक सप्लाई क्रिएट हुई है। बट ये जो दोनों केस है, ये जो इस टाइप से फॉर्म फॉर्म मार्केट कई बार अपनी कैंडल को करती है, तो उस कंडीशन में हमें डिमांड नहीं मिलती है। ठीक है ना, तो एक बार और जो है इसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जो फॉर्मेशन मार्केट नॉर्मली करता है उनके बारे में हम जान लेते हैं कि 20 रुपए पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद कई बार वो क्या होता है कि अपनी ओपनिंग को सबसे पहले वो अपनी ओपनिंग को ही ब्रेक करता है और एक हाई क्रिएट करता है, देन जहां से वो ओपन हुआ था फिर वो उसको ब्रेक करके एक लो पॉइंट क्रिएट करता है और ऊपर की तरफ आके क्लोज होता है। तो ठीक है, ये सबसे आपकी बेसिक फॉर्मेशन थी। और कई बार क्या होता है कि वो 20 रुपए पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद वो पहले नीचे की तरफ आता है और एक लो क्रिएट करता है, फिर एक हाई क्रिएट करता है, और जब वो हाई लगाता है और जो उसने लो लगाया था, फिर वो उसको लो को ब्रेक करके अपना न्यू लो क्रिएट करता है और ऊपर की तरफ आके जो है क्लोज होता है। ठीक है ना, तो ये आपकी एक फॉर्मेशन होती है। और एक फॉर्मेशन क्या है कि ओपन होने के बाद वो लो लगाता है, फिर अपने ओपनिंग को अभी ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है, और फिर एक लो लगाता है इस टाइप से, और फिर वो क्या करता है, अपने ओपन प्राइस को फिर ब्रेक करता है, और फिर जो लो पॉइंट उसने बनाया उसको भी ब्रेक करके न्यू लो क्रिएट करता है और ऊपर की तरफ आके क्लोज होता है। तो ये जो है मार्केट में फॉर्मेशन होती है नॉर्मली, ठीक है ना। तो इसमें जो है मैंने पुल बैक लिया, पुल बैक के बारे में आप आगे बढ़ोगे, तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही पुल बैक इधर क्रिएट करे, तो कई बार वो इस टाइप से भी, ये इस टाइप से पहले नीचे की तरफ आती है, फिर जो है हाई लगाती है, और फिर जो लो पॉइंट है उसको ब्रेक करके न्यू लो क्रिएट करके जब वो ऊपर की तरफ आके क्लोज होती है। तो ये वो चार, 3 से 4 कंडीशन है जिस कंडीशन में मार्केट अपनी सप्लाई बनाती है। क्यों, सिंपल सी बात है, इसके लिए ब्रदर किसी को भी जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका ओपन प्राइस लिख देते हैं, ये इसका ओपन प्राइस था 20 रुपीज, ये जो है इसका ओपन प्राइस था 20 रुपीज, ठीक है। अब ये वाला जो है इसका था ओपन प्राइस 20 रुपीज, और ये वाला जो है इसका ओपन था 20 रुपीज। तो अब थोड़ा सा कलर को इसको चेंज कर देते हैं, ओके, इसको हम लोग कर देते हैं ऑरेंज, तो रेड कर देते हैं, रेड में आपको सही समझ आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो जैसे मान के चलो कि ये 20 रुपए पे ओपन हुआ, ठीक है,
तो ओपन के बाद जो है इसने 25 रुपए का इधर हाई लगाया है, और फिर आप बोल रहे हो कि हाई लगाने के बाद 20 रुपए का लो ब्रेक कर दिया, राइट। तब आपने क्या बोला कि एक सप्लाई बनी, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन में आप बोल रहे हो कि 20 रुपए का हाई लगाया, हाई लगाने के बाद वो पहले नीचे गई है, उसने 15 रुपए का लो लगाया, और फिर उसने क्या किया, वापस उसने अपने ओपन प्राइस को ब्रेक करके हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद वापस उसने 15 रुपए के लो को ब्रेक करके न्यू लो मार्केट में क्रिएट किया और क्लोजिंग किया, ठीक है ना, इन दोनों कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में आप बोल रहे हो कि ओपन हुआ 20 रुपए पे, पहले वो नीचे गया, उसने मान लो 15 रुपए का लो लगाया, फिर वापस थोड़ा सा ऊपर आया, एक हाई लगाया, बट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। मान के चलते हैं कि उसने इधर 18 रुपए का हाई लगाया, ठीक है। उसके बाद फिर उसने क्या किया, इधर 10 रुपए का लो लगाया। अब उसने 10 रुपए का जब लो लगाया तो उसके बाद उसके ऊपर वाला और जहां से वो ओपन हुई थी 20 रुपए से, दोनों हाई को ब्रेक किया, और 10 रुपए के लो को ब्रेक करके अपना नया लो बनाया और मार्केट में जो है क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन आपकी होती है। इसमें भी क्या है कि जो हाई पॉइंट था उसने लो पॉइंट को ब्रेक करके न्यू लो दिया, तो आपने बोला कि सप्लाई बनी, ठीक है। और लास्ट फॉर्मेशन भी ये कि 20 रुपए पे ओपन हुआ, फिर वो नीचे आया, 15 रुपए का लो बनाया, ठीक है। फिर उसने मान के चलते हैं कि 18 रुपए का हाई बनाया, फिर वो नीचे आया, मान के चलो कि उसने अब की बार इधर 10 रुपए का लो बनाया, फिर उसने क्या किया, मान के चलो कि उसने 12 रुपए का इधर हाई बनाया, फिर उसने 8 रुपए का लो बनाया। तो अब उसने क्या किया, जो इसके ऊपर हाई था, इसके ऊपर जो हाई था, और जहां से वो ओपन हुई थी, उन तीनों पॉइंट को ब्रेक कर दिया। किसने, 8 रुपए के लो ने उनको ब्रेक कर दिया और एक हाई पॉइंट क्रिएट कर दिया, एंड देन उस 8 रुपए को ब्रेक करके जो 5 रुपए का हम लो कर रहे हैं, लो को ब्रेक करके फिर जो है यहां पे आके उसने क्लोज किया। तो अब जो लो पॉइंट है उनको ब्रेक करे, तो आपने क्या बोला कि उधर एक सप्लाई क्रिएट हुई, ओरिजिन क्रिएट हुआ, इधर भी एक सप्लाई ओरिजिन क्रिएट हुआ, इधर भी एक सप्लाई और ओरिजिन क्रिएट हुआ, उधर भी एक सप्लाई और ओरिजिन क्रिएट हुआ, क्योंकि वो अपने ओपन को, या अगर वो लो बना रहे हैं तो उनको ब्रेक कर रहे हैं इस कारण से, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेशंस आपकी होती हैं, इनसे आपको पता चलता है कि मार्केट में जो है सप्लाई बनाई जा रही है, ठीक है ना। तो ये आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से आप ओरिजिन को फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो अगेन बुलिश कैंडल के लिए भी एक बार मैं अगेन आपको बता देता हूं। बुलिश कैंडल के लिए क्या है कि जो बेसिक फॉर्मेशन थी, ओपन हुई है, और ओपन होने के बाद मान के चल रहे हैं कि वो पहले नीचे की तरफ आया है, ठीक है। और उसके बाद जहां से वो ओपन हुआ था उसको ब्रेक करके एक हाई लगाया है, और फिर वो नीचे की तरफ आके इस टाइप से क्लोज हुआ है, ठीक है। सेकंड कंडीशन कि वो ओपन हुआ है, ठीक है, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद पहले हाई लगाया है, फिर लो लगाया है। तो जो उसने हाई लगाया, उसने क्या किया, अपने ओपन को ब्रेक कर दिया और नया लो लगाया। तो जैसे ही लो लगाया उसने अपने इस हाई को ब्रेक करके न्यू हाई क्रिएट किया और फिर क्लोज किया, ठीक है ना। ये आपकी एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कि वो ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर वो नीचे आया है, बट अपने ओपनिंग को भी ब्रेक नहीं किया, अगेन ऊपर की तरफ चला गया, एक हाई लगाया। अब उसने क्या किया, उस लो को जो उसने बनाया इंटरनली, और जो उसका ओपन प्राइस था उसको भी ब्रेक किया, और ये जो हाई उसने लगाया, जिन्होंने ये दो लो ब्रेक किए, और जो नया लो लगाया, नया लो लगाने के बाद में उसने क्या किया, उस हाई को ब्रेक करके न्यू हाई लगाया और फिर क्लोज किया। तो ये फॉर्मेशन भी आपकी इस टाइप से हो सकती है। और कई बार ओपन हुआ, हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, और उसके बाद क्या किया, वो जो दो लगा रहा है इंटरनली उनको भी ब्रेक कर दिया, प्लस अपनी ओपनिंग को भी ब्रेक करके नया लो लगाया, एंड अगेन उस हाई को ब्रेक करके न्यू हाई लगाया और इस टाइप से आके क्लोज कर दिया। तो हर कंडीशन में आप क्या बोल रहे हो कि इस हाई से लेके इस लो तक आपका डिमांड है, इस हाई से इस लो तक लेके आपका डिमांड है, और इस हाई से लेके इस लो तक आपका डिमांड है, और इसमें इसकी ओपनिंग से लेके लो तक आपका डिमांड है। तो चारों की चारों कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, डिमांड, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो एक ओरिजन जो है मार्केट में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये काफी लोगों के मन में जो क्वेश्चन था, डाउट थे, तो उसको आई होप मैं क्लियर कर पाया हूं। इसको समझने की कोशिश करना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको हर मार्केट की फॉर्मेशन जो है आप इसको देख लोगे, सपोज करके चलते हैं, ठीक है ना, हल्का सा आपको मैं बता भी देता हूं। अब आप लोगों को पता है कि मार्केट में टाइम फ्रेम भी होते हैं। अगर मान के चलो कि ये 5 मिनट 15 मिनट का जो है कैंडल है, हो सकता है कि वो 5 मिनट का भी हो सकता है कि वो 15 मिनट का भी हो। तो मान के चलते हैं कि ये जो मार्केट में 15 मिनट का कैंडल है, तो जब 15 मिनट के कैंडल को आप
चेंज करोगे, मतलब उसके टाइम फ्रेम को चेंज करोगे, तो 15 मिनट के अंदर तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो ऊपर गया था कि नीचे आया था कि क्या हुआ था कि डिमांड कैसे बनी, आप नहीं समझ पाओगे 15 मिनट में कि वो किस टाइप से हुआ है। लेकिन आप उसी कैंडल को, 15 मिनट के कैंडल को जब 1 मिनट में आप ले जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि उसने अपने अंदर, जिसको हम बोल रहे हैं कि कैंडल के अंदर जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, तो उसने अपने अंदर में क्या स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जिससे आप समझ पाओगे कि आपके डिमांड जोन कहाँ बने हुए हैं मार्केट में। तभी हम लोग जो है डिसीजन लेंगे। तो ये जस्ट बेसिक जानकारी थी कैंडल की फॉर्मेशन की, आई होप आप समझ पाए हो। ठीक है, इनके बारे में अगर कोई डाउट वगैरह, क्यूरी वगैरह, आपकी कंफ्यूजन वगैरह है, तो उनको डाउट सेशन में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।